हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस पढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम लोगों को एवेलियन ग्रुप्स आने चाहिए। जो स्टैंडर्ड एवेलियन ग्रुप होते हैं वो हम लोगों को सीखने पड़ेंगे। तो स्टैंडर्ड एवेलियन ग्रुप में क्या क्या आता है? रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एवेलियन ग्रुप बनाता है। आर स्क्वायर सेट ऑफ टू डायमेंशनल। आर स्क्वायर मीन्स आर क्रॉस आर मीन्स एक्स कॉम वाई सच दैट एक्स कॉम वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस तरीके से आपका जो है आर क्यूब विद रेस्पेक्ट टू एडिशन डॉट डॉट फॉर्म, आर पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये सभी के सभी जो है एवेलियन ग्रुप बनाते हैं। इसी तरीके से सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो सी क्रॉस सी होता है वो सी स्क्वायर होता है, और जो सी क्रॉस सी होता है वो सी क्यूब होता है। तो सी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एवेलियन बनाता है और सी स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एवेलियन बनाता है, और सी क्यूब विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एवेलियन बनाता है। इसके बाद जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है, वो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एवेलियन बनाता है, और सेट ऑफ मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एवेलियन बनाता है, और सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो भी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एवेलियन ग्रुप बनाते हैं। तो आपके पास क्या क्या है? आपके पास आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर पावर 4, ये सभी के सभी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एवेलियन ग्रुप बनाते हैं। सी स्क्वायर, सी क्यूब, ये सभी के सभी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एवेलियन ग्रुप बनाते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एवेलियन बनाता है, और इसके बाद जो मैट्रिक्स का सेट होता है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन बनाता है, और पीएनएक्स बनाता है। इसके बाद जो रियल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है, इसमें आवश्यकता पड़ेगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। इसकी आवश्यकता पड़ेगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जैसे हम लोगों के पास कोई दो सेट है, जैसे मान लेते हैं कि यदि अल्फा जो है वो रियल नंबर है, और एम आपका जो है वो ए आई जे और एम क्रॉस एन है, तो अल्फा एम इज डिफाइंड। अल्फा एम जो है वो परिभाषित है। एंड अल्फा एम बराबर होता है, एंड अल्फा एम बराबर अल्फा ए आई जे और एम क्रॉस एन, ये हो जाएगा अल्फा और ए आई जे और एम क्रॉस एन। ये दिस इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखिएगा ये मैट्रिक्स, ये क्या है? ये मैट्रिक्स है और ये रियल नंबर है, तो इन दोनों का जो गुणा है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो दैट इज यहाँ पर अल्फा एम जो है वो एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर अल्फा इंटू एम जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अल्फा एम क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर ए और बी डिफरेंट सेट हैं, ए और बी क्या है? ए और बी डिफरेंट सेट हैं। यदि अल्फा ए का एलिमेंट है और बीटा बी का एलिमेंट है, तो अल्फा इंटू बीटा को जो है क्या कहेंगे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो रियल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है, रियल नंबर का आर स्क्वायर पर मल्टीप्लिकेशन स्केलर में परिभाषित है। नंबर दो, जैसे अल्फा रियल नंबर में है, अल्फा किसमें है? अल्फा रियल में, ये देखिए। एंड यहाँ से आपको क्या मिलेगा? कैपिटल एक्स बराबर ए कॉमा बी जो है वो आर स्क्वायर में है। देन अल्फा एक्स बराबर अल्फा ए कॉमा बी बराबर अल्फा ए कोमा अल्फा बी। दिस इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है? ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। इसे क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर अल्फा जो है वो स्केलर बोला जाएगा।
देखिएगा ये आर स्क्वायर में और ये भी आर स्क्वायर में है, तो दैट इज यहाँ पर जो अल्फा है वो स्केलर बोला जाएगा। स्केल क्या बोला जाएगा? स्केलर। और एक बात और ध्यान रखिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो स्केलर होता है वो हमेशा पहले ही लिखा जाता है, जैसे स्केलर है। इसके बाद आपका आता है वेक्टर स्पेस। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है वेक्टर स्पेस। इसे ध्यान से समझिएगा। अब ये वेक्टर स्पेस क्या है? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या है? इफ B इज नॉन एम्प्टी सेट। ये B इज क्या है? ये B बराबर जो है नॉन एम्प्टी सेट है। फॉर एग्जाम्पल B इक्वल टू R हो सकता है, R स्क्वायर हो सकता है, R क्यूब हो सकता है, R पावर n हो सकता है, C हो सकता है, C स्क्वायर हो सकता है, C की पावर n हो सकता है, ये मैट्रिक्स का सेट हो सकता है, ये आपका जो है PNX हो सकता है, ये B, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। एंड F इज फील्ड, और F है फील्ड। फॉर एग्जाम्पल F बराबर R हो सकता है, Q हो सकता है और C हो सकता है, एक्सेट्रा। और यहाँ पे भी एक्सेट्रा डाल सकता हूँ, एक्सेट्रा। तो देखिएगा हमारे पास B एक नॉन एम्प्टी सेट है। B क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। और F एक फील्ड है। तो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट क्या हो सकता है? नॉन एम्प्टी सेट में ये सब हो सकते हैं, और फील्ड में हमारे पास जो है ये हो सकते हैं, ये फील्ड में हो सकते हैं, ये फील्ड है। आप देखिएगा इस नॉन एम्प्टी सेट को, इनमें से जो भी हैं, B आपका ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब इस नॉन एम्प्टी सेट को, इस फील्ड का वेक्टर स्पेस कहेंगे क्या है? नॉन एम्प्टी सेट B इस सेट को भी फील्ड ओवर फील्ड है। नाउ नॉन एम्प्टी सेट B, नॉन एम्प्टी सेट B is called vector space, vector space over the field F if satisfied following condition. If satisfied following condition. तो इसमें सब कितनी प्रॉपर्टी? इसमें देखिएगा सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशन। नंबर वन में क्या है कि आपका जो B प्लस है इस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अबेलियन ग्रुप, ये क्या होना चाहिए बच्चों? ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अबेलियन ग्रुप क्या होना चाहिए? जो B प्लस है, यहाँ पर जो नॉन एम्प्टी सेट B दिया गया है, ये आपका जो है अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। दैट इज A प्लस B belongs to B for every A, B belongs to B, number one. नंबर टू, A प्लस B प्लस C बराबर A प्लस B प्लस C, और नंबर तीन, A प्लस 0 बराबर A बराबर 0 प्लस A, और नंबर चार, A प्लस माइनस A बराबर 0 बराबर माइनस A और प्लस A, और नंबर पाँच, A प्लस B बराबर, नंबर पाँच में है, नंबर पाँच में क्या है? A प्लस B और बराबर B प्लस A। तो देखिएगा क्या है कि B जो है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, अर्थात A प्लस B में होना चाहिए, B और A बराबर होना चाहिए, और A प्लस 0 बराबर A होना चाहिए, A कितना होना चाहिए। मीन्स अबेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टी बताई गई है। अब नंबर दो,
नंबर 2 में आप क्या सीख रहे हैं? नंबर दो यदि अल्फा और बीटा एफ में है और एक्स कॉमा वाई बी में है, मान लिया, देन नंबर 1 अल्फा एक्स जो है बी का एलिमेंट होना चाहिए। नंबर दो अल्फा और बीटा एक्स बराबर अल्फा बीटा और एक्स होना चाहिए। नंबर 3 अल्फा एक्स इंटू वाई बराबर अल्फा एक्स और इंटू वाई होना चाहिए। इसके बाद आपका नंबर 3 नंबर 4 ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। नंबर 3 में था अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई बराबर अल्फा एक्स प्लस वाई बराबर अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई होना चाहिए। और नंबर 4 अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स बराबर अल्फा एक्स और प्लस बीटा एक्स होना चाहिए। और नंबर 5 एक्स इंटू 1 इंटू एक्स बराबर एक्स और बराबर एक्स इंटू 1 होना चाहिए। तो देखिएगा इसमें कितनी प्रॉपर्टी हो गई। इसमें आपका नंबर 2 में ये अल्फा एक्स जो है वो बी का एलिमेंट होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है तो सभी इम्पोर्टेंट। और अल्फा बीटा एक्स बराबर अल्फा बीटा इंटू एक्स होना चाहिए। और अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई होना चाहिए। और अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा एक्स प्लस बीटा होना चाहिए। और 1 इंटू एक्स बराबर एक्स होना चाहिए। यहाँ पर 1 जो है एफ की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 बराबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। यहाँ पर अल्फा और बीटा एफ के एलिमेंट है, एक्स और वाई जो है वो बी के एलिमेंट है। तब आप देख रहे हैं कि अल्फा एक्स बी में होना चाहिए, अल्फा बीटा एक्स बराबर अल्फा बीटा एक्स होना चाहिए। अल्फा जो है इस पर राइट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और 1 इंटू एक्स। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या सीखने के लिए मिला है कि मैंने क्या बताया कि बी प्लस इज अबेलियन ग्रुप दैट इज। यहाँ पर ये 10 प्रॉपर्टी हो गई। 5 प्रॉपर्टी यहाँ से यहाँ तक की हो गई, 5 प्रॉपर्टी ये हो गई और ये हो गई 5 प्रॉपर्टी ये हो गई। ये आपकी 5 प्रॉपर्टी हो गई। तो वेक्टर स्पेस बनाने के लिए हमको ये सब चेक करना होता है। जब भी हमें कोई नॉन एम्प्टी सेट, जब भी हम लोग कोई नॉन एम्प्टी सेट की फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस चेक करना होता है, तो हम लोग जो है क्या क्या चेक करते हैं। तो हम लोगों को चेक करना होता है नंबर 1 बी प्लस जो नॉन एम्प्टी सेट है तो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एवेन्यू ग्रुप बनाना चाहिए। अर्थात अगर ए और बी बी में है तो ए प्लस बी में होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी और इतना होना चाहिए, प्लस सी इतना। और ये हम लोग 10 की 10 प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो 5 प्रॉपर्टी एवेन्यू ग्रुप में हो गई और 5 प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्फा और बीटा के एलिमेंट है, एक्स और वाई बी के एलिमेंट है। तो अल्फा बीटा और एक्स वाई डिफरेंट सेट के एलिमेंट है। और जब डिफरेंट सेट के एलिमेंट को गुणा होता है तो उन्हें स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन है, ये एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन है, एक्सटर्नल और एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 एफ का है, एक्स बी का है। यहाँ पर अल्फा और बीटा एफ के हैं, एक्स बी का है। यहाँ पर अल्फा एफ का है, एक्स और वाई बी के हैं। यहाँ पर अल्फा बीटा एफ के हैं, एक्स बी का है। यहाँ पर अल्फा एफ का है और एक्स बी का है। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होना चाहिए। और विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ये 5 प्रॉपर्टी एवेन्यू ग्रुप होना चाहिए। अगर कोई सेट इन 10 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, अगर किसी सेट ने
इन दिस प्रॉपर्टी को मान लिया है तो वो वेक्टर स्पेस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वेक्टर स्पेस। तो मैंने आपको वेक्टर स्पेस के बारे में बताया। वेक्टर स्पेस के बारे में क्या बताया? देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये पूरा का पूरा जो वेक्टर स्पेस इन दिस प्रॉपर्टी पर आधारित होगा तो ये आप रट लीजिएगा। ये आपका B प्लस अभिन्न ग्रुप होना चाहिए, अर्थात A प्लस B में होना चाहिए, A प्लस B प्लस C बराबर A प्लस B प्लस C होना चाहिए, जीरो सेट में, जीरो B में होना चाहिए, जीरो B में होना चाहिए, जीरो एग्जिस्ट इन B, जीरो एग्जिस्ट इन B, इसका मतलब होता है जीरो एग्जिस्ट इन B, जीरो एग्जिस्ट इन B, जीरो जो है वो सेट में सेट B में होना चाहिए। और अगर A सेट में है तो माइनस A भी सेट में होना चाहिए, अगर A सेट में है तो माइनस A सेट में होना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। और A प्लस B इक्वल टू B प्लस होना चाहिए। अल्फा और बीटा के एलिमेंट है, एक्स और वाई, अल्फा और बीटा के एलिमेंट एक्स वाई बी के एलिमेंट है, तो अल्फा एक्स बी में होना चाहिए, अल्फा बीटा एक्स वाई में होना चाहिए, दिस। तो कुल मिला करके अगर ये आपको समझ में आता है तो आप बना सकते हैं। तो देखिएगा, एग्जाम्पल्स ऑन फील्ड, एग्जाम्पल्स ऑन फील्ड, एग्जाम्पल्स ऑन फील्ड। एग्जाम्पल्स ऑन फील्ड। देखिएगा, अभी मैंने बताया था, सबसे पहले मैं बता दूं, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड है डिनोटेड बाय वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड है, ओवर फील्ड F is denoted by B और ब्रैकेट में F आता है। यहाँ पर नंबर 1 एलिमेंट ऑफ B, यहाँ पर ये नोड है, नोड एलिमेंट ऑफ B, एलिमेंट ऑफ B आर कॉल्ड वेक्टर्स, आर कॉल्ड वेक्टर्स। वेक्टर मीन्स नॉट वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर मीन्स not vector quantity, not vector quantity, not vector quantity। और नंबर 2 एलिमेंट ऑफ, ये एलिमेंट ऑफ B है। अब एलिमेंट ऑफ F आर कॉल्ड, एलिमेंट ऑफ F आर कॉल्ड स्केलर्स, आर कॉल्ड स्केलर्स। तो जो B के एलिमेंट होते हैं, जो B के एलिमेंट वो वेक्टर होते हैं, और F के एलिमेंट क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल if x1 x2 dot dot on xn belongs to F, then belongs to B, then x1 x2 dot dot on xn are called vectors, तब इन्हें क्या कहेंगे? तब इन्हें हम लोग वेक्टर्स कहेंगे, आर कॉल्ड वेक्टर्स, नंबर 1। और यदि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n F के एलिमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, यदि अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट ऑन अल्फा n F के एलिमेंट है, देन अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट ऑन अल्फा n आर कॉल्ड स्केलर्स, तो यहाँ पर क्या सीखा हम लोगों ने? यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि अगर नॉन एम्प्टी सेट B, यदि नॉन एम्प्टी सेट B फील्ड F पर वेक्टर स्पेस बनाता है, तो जो B के एलिमेंट होते हैं, उन्हें वेक्टर्स कहा जाता है, और जो F के एलिमेंट होते हैं वो स्केलर्स कहा जाता है। यहाँ पर वेक्टर मीन्स नॉट वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर्स मीन्स नॉट स्केलर क्वांटिटी, इन्हें नाम दिया गया है, ठीक है। B के एलिमेंट को जो नाम दिया गया है वो वेक्टर्स, और जो F के एलिमेंट को जो नाम दिया गया है वो स्केलर्स। क्लियर? हाँ। इसके बाद एग्जाम्पल्स ऑन वेक्टर स्पेस, एग्जाम्पल्स ऑन वेक्टर स्पेस। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑन वेक्टर स्पेस, एग्जाम्पल्स ऑन वेक्टर स्पेस, ऑन वेक्टर स्पेस। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर अगर B बराबर वेक्टर स्पेस है,
अगर ये क्या है, ये वेक्टर स्पेस है, तो नंबर 1 बी प्लस बराबर अबेलियन ग्रुप होता है, ये अबेलियन ग्रुप होता है। नंबर 2 यदि अल्फा बीटा एफ में है और एक्स और वाई बी में है, तो अल्फा एक्स बी में होता है, अल्फा बीटा एक्स बराबर अल्फा और बीटा एक्स होता है, अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई बराबर अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई होता है, और अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स बराबर अल्फा एक्स और प्लस बीटा एक्स होता है, और 1 इंटू एक्स बराबर एक्स इंटू 1 होता है। ये आपको 10 प्रॉपर्टी लिखाएंगे। एक तो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। नंबर 2, अगर अल्फा बीटा एफ एक्स वाई बी में है तो अल्फा एक्स बी में होना चाहिए, अल्फा बीटा इंटू एक्स बराबर ये होना चाहिए, अल्फा एक्स प्लस ये होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स ये होना चाहिए, और 1 इंटू एक्स ये होना चाहिए, और एफ एक्स बिलोंग्स वहाँ पर लिखा हुआ है एफ एक्स और बीटा। तो देखिएगा आपका जो है नंबर 1 आर आर और आर स्क्वायर आर और आर क्यू आर और डॉट ऑन आर की पावर एन आर, ये सभी आल वेक्टर स्पेस, आल वेक्टर स्पेस, ये सभी क्या है, आल वेक्टर स्पेस, ये सभी वेक्टर स्पेस हैं, ये सभी क्या है, वेक्टर स्पेस है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, सोल्यूशन दे देते हैं इसका। सोल्यूशन जैसे हम लोग जो है नंबर 1 आर आर वेक्टर स्पेस है, तो देखिएगा फर्स्ट प्रूफ नंबर 1 हम लोग का सोल्यूशन देखते हैं। नंबर 1 टू प्रूव आर आर वेक्टर स्पेस, टू प्रूव आर आर वेक्टर स्पेस, आर आर वेक्टर स्पेस, टू प्रूव आर आर वेक्टर स्पेस। देखिएगा तो नंबर 1 आप आर प्लस सेट करेंगे, आर प्लस, ये हम लोग जानते हैं, वी नो दैट आर प्लस इज एबिलियन ग्रुप, आर प्लस 1 इज एबिलियन ग्रुप। ये तो क्या होता है, ये एबिलियन ग्रुप होता है, आर प्लस इज एबिलियन ग्रुप, ये आर कॉमा प्लस इज एबिलियन ग्रुप हो गया, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, अगर अल्फा और बीटा आर में है और एक्स कॉमा वाई आर में है, तो नंबर 1 देखिएगा अल्फा एक्स आर में होगा। नंबर 2, अल्फा और बीटा एक्स बराबर अल्फा और बीटा एक्स होता है, और नंबर 3 आप पढ़ के आ रहे हो, नंबर 3 अल्फा और एक्स प्लस वाई बराबर होता है अल्फा एक्स, ये क्या होता है, अल्फा एक्स और प्लस अल्फा वाई होता है। इसके बाद आप क्या सीख रहे हो, नंबर 4 अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स बराबर अल्फा एक्स और प्लस का बीटा एक्स होता है, और नंबर 5 1 इंटू एक्स बराबर 1 इंटू एक्स होता है। देखिएगा अल्फा और बीटा रियल नंबर है और ये भी रियल है, तो रियल और रियल का गुणा रियल होता है। रियल नंबर आपका जो है वो एसोसिएटिव होते हैं, रियल नंबर एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और राइट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और किसी रियल नंबर में उनका गुणा करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि 1 इंटू एक्स बराबर एक्स मिल गया हम लोगों को। सो आर आर इज वेक्टर स्पेस, सो आर आर इज वेक्टर स्पेस। सिमिलरली बी प्रूव आर स्क्वायर आर और आर क्यूब आर और डॉट आर पावर एन आर बराबर वेक्टर स्पेस, आर वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये सभी वेक्टर स्पेस हैं, आर वेक्टर स्पेस, आर वेक्टर स्पेस ग्रुप हो गया सभी। इसी तरीके से आपका जो है, इसी तरीके से सी आर, ये तो हो गया। नंबर 2, अब हम आपको बता रहे हैं नंबर 2, देखिएगा सी आर कॉमा सी स्क्वायर आर और कॉमा सी क्यूब आर, ये भी क्या होता है, आर वेक्टर स्पेस। ये क्या होता है, आर वेक्टर स्पेस, ये भी वेक्टर स्पेस होते हैं। और नंबर 3 जो मैट्रिक्स का सेट होता है, एम बराबर, अगर एम बराबर आपके पास ए आई जे और एम क्रॉस एन है,
और सच दैट Aij जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड फील्ड जो है एंड फील्ड क्या है, फील्ड F बराबर रियल नंबर है, देन MR इज वेक्टर स्पेस, देन MR इज वेक्टर स्पेस, तब ये वेक्टर स्पेस बनाता है, तब ये क्या बनाता है, तब ये वेक्टर स्पेस बनाता है। नंबर 4, अगर आपके पास Pnx बराबर a0x पावर n प्लस a1x पावर n माइनस 1 प्लस का an सच दैट a0 a1 और an जो है वो रियल नंबर है और n जो है वो नेचुरल नंबर है एंड फील्ड और जो फील्ड है तो जो फील्ड है एंड फील्ड f बराबर रियल नंबर है, देन PNR इज वेक्टर स्पेस, देन PNR इज वेक्टर स्पेस, देन PNR इज वेक्टर स्पेस, देन PNX और R इस वेक्टर स्पेस, ये क्या है, ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है, इस वेक्टर स्पेस। तो जो PNR है, जो आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं वो रियल नंबर पर वेक्टर स्पेस बनाते हैं, पॉलिनोमियल रियल नंबर पर वेक्टर स्पेस बनाते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला था नंबर 5। देखिएगा, जैसे हम लोग कहते हैं अगर हम CR की बात करूँ, CR इज वेक्टर स्पेस, ये तो वेक्टर स्पेस बनाता है इज वेक्टर स्पेस, बट नंबर 6 लिख लीजिएगा, नंबर 6 RC इज नॉट वेक्टर स्पेस, RC इज नॉट वेक्टर स्पेस, नॉट वेक्टर स्पेस, बट नॉट वेक्टर स्पेस। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्यों, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिएगा यहाँ पर लेट BF बराबर RC मान लिया जाए, दैट इज B बराबर तो R है और F बराबर क्या है, C है। लेट अल्फा बराबर हम लोगों ने क्या मान लिया, A प्लस IB जो है वो F बराबर C का एलिमेंट है और x जो है बराबर x जो है वो किसमें है, x जो है वो रियल का है, x बिलोंग्स टू B और बराबर R है। देन अल्फा x जो आएगा, अल्फा x वो a प्लस IB और इंटू x बराबर AX और प्लस IBX और बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज ये C का एलिमेंट है, बट AX और प्लस का IBX यहाँ पर अल्फा x बराबर ये आ गया था, दैट इज अल्फा x बराबर क्या आया, AX प्लस IBX, AX और प्लस का IBX नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो RC इज नॉट वेक्टर स्पेस, RC इज नॉट वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस नहीं। इसी तरीके से नंबर 6 में देखिएगा, अगर हम RQ की बात करें तो बराबर वेक्टर स्पेस है, इज वेक्टर स्पेस, बट QR इज नॉट वेक्टर स्पेस। नंबर 7 जो QR है नॉट वेक्टर स्पेस है, ये नॉट वेक्टर स्पेस, ये नॉट वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट BF बराबर हमने क्या मान लिया, QR, सो B बराबर हो जाएगा Q और F बराबर हो जाएगा R। लेट अल्फा बराबर √2 बिलोंग्स टू रियल नंबर और A बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, नाउ X बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, सो अल्फा X बराबर √2x नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर equal to B, so QR is not vector space, so QR is not vector space। ये बच्चों देखिएगा क्या है कि अल्फा x जो आया था √2x, ये नॉट बिलोंग्स टू B है, क्योंकि यहाँ पर B जो है Q के बराबर है,
not belongs to B. So QR is not vector space. Is it not vector space? ये vector space नहीं है. Is not vector space. इस तरीके से आप लोगों ने वेक्टर स्पेस पढ़ा. ठीक है. तो वेक्टर स्पेस में मैं एक बार और बता दूं आप लोगों को. वेक्टर स्पेस में क्या है, अगर B नॉन एम्प्टी सेट है, अगर B क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, F फील्ड है, तो B यहाँ पर क्या हो सकता है, B R स्क्वायर R क्यू R पावर N C स्क्वायर C क्यू, मैट्रिक्स का सेट, पॉलिनोमियल का सेट, रेशनल नंबर का सेट भी हो सकता है. और फील्ड इंपॉर्टेंट, आपने फील्ड में या तो रियल नंबर फील्ड पढ़ा था, या फिर रेशनल नंबर फील्ड पढ़ा था, या कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड पढ़ा था. तो हमारे पास B में क्या क्या है, अगर हमारे पास B में R स्क्वायर R क्यू R पावर N, और हमारे पास C स्क्वायर C की पावर N, और हमारे पास जो है Q है, मैट्रिक्स का सेट है, पॉलिनोमियल का सेट है, ये B की जगह पर है. और F की जगह पर हमारे पास फील्ड की जगह पर रियल फील्ड, रेशनल फील्ड, कॉम्प्लेक्स फील्ड, इनमें से कुछ भी है. तो वेक्टर, तो हम लोग नॉन एम्प्टी सेट B को फील्ड F पर वेक्टर स्पेस कहेंगे अगर वो 10 शर्तों को मान लेता है, 10 की 10 कंडीशन मान लेता है. 10 कंडीशन क्या है. पहली कंडीशन है कि जो नॉन एम्प्टी सेट B है वो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एविलेंट ग्रुप होना चाहिए. दैट इज उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए. अर्थात अगर A और B B के एलिमेंट है, तो A प्लस B का एलिमेंट होना चाहिए. और A प्लस B प्लस C बराबर A प्लस में ब्रैकेट A B में लगा दें, फिर C जोड़ें, और बाद में B प्लस C में ब्रैकेट लगा जोड़ें, बराबर आना चाहिए. 0 B में होना चाहिए, 0 B में होना चाहिए. अर्थात A प्लस 0 बराबर है. अगर A B में है तो माइनस A B में होना चाहिए. अगर A B में है तो माइनस A B में होना चाहिए. और इसके बाद A प्लस B इक्वल टू B प्लस C होना चाहिए. अगली कंडीशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, अल्फा और बीटा अगर है, अल्फा और बीटा F के एलिमेंट है, एक्स और वाई B के एलिमेंट है, तो अल्फा एक्स B में ही होना चाहिए, अल्फा एक्स B में ही होना चाहिए. और अल्फा बीटा एक्स बराबर अल्फा बीटा एक्स होना चाहिए. अल्फा एक्स वाई पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, अल्फा बीटा पर एक्स वाई डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1 इंटू एक्स बराबर एक्स होना चाहिए, 1 इंटू एक्स बराबर एक्स होना चाहिए, और एक्स इंटू 1 होना चाहिए. अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट B फील्ड F पर ये 10 की 10 प्रॉपर्टी को मान लेता है, तो नॉन एम्प्टी सेट B को फील्ड F पर वेक्टर स्पेस कहा जाता है. और इस वीडियो में इतना ही.